वक्फ बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। वक्फ बिल को लेकर लगातार हम क्या देख रहे हैं कि जो सियासी बवाल है वो थम नहीं रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है वो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बात रखी है, क्या उनका स्टेटमेंट है। दरअसल काफी समय से हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो फैसला अगर आएगा तो क्या वो फैसला सरकार के हित में होगा या बोर्ड के हित में होगा, किसी एक के हित में होगा तो किसी एक को नुकसान यहां पर होता नजर आएगा। लेकिन देखिए बड़ी खबर क्या है, इस पर अगर मैं बात करूं तो ये सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि जहां देखिए न्यूज 18 ने एक हेडलाइन छापी है और न्यूज 18 की हेडलाइन क्या है कि वक्फ एक्ट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, क्यों दे इजाजत वक्फ कानून पर बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बात कही है जो तुरंत मान जाए सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की दलीलों को सुना। बीजेपी नेता उपाध्याय ने इस याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिन्हें वक्फ अधिनियम 2025 के जरिए संशोधित किया गया। कोर्ट ने इस मामले में देरी को आधार बताते हुए याचिका को खारिज करने की बात कही, लेकिन आखिरकार इसे एक पेंडिंग मामले में अंतरिम आवेदन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3R 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 33, 36, 41, 52, 83, 85, 89 और 101 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रावधान भले ही 2025 के संशोधन के बाद बदल गए हों, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उपाध्याय ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी याचिका को उन अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जिनमें पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती दी गई। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि 1995 के कानून को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी गई और इतने लंबे समय बाद इस मामले को उठाना उचित नहीं लगता। जस्टिस मसीह ने उपाध्याय से कहा, हमने पहले ही इस मामले में आदेश पारित कर दिया। वहीं सीजीआई बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से सवाल किया, अब आप 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दे रहे हैं। 1995 के अधिनियम को 2025 में चुनौती देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? हमें देरी के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए। ये बात रखी गई। उसके बाद अश्विनी उपाध्याय ने तर्क भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा यह कोर्ट 2020 और 2024 में भी इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस याचिका को लंबित मामले के साथ अंतरिम आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि सीजीआई गवई ने कहा 2025 में नहीं, इस मामले में लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका को एक लंबित मामले में आईए के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानूनों पर कोर्ट के रुख को और स्पष्ट जो है वो करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं उपाध्याय, जो उन्होंने बात रखी कोर्ट के सामने, उसके बाद कोर्ट ने क्या तर्क दिया है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो वक्फ बिल है, क्या जिस तरीके से कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है मामला, अभी हम देख रहे हैं कि इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं ज्यादा सुनाया गया, इस पर अभी कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन इस पर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो बयान दिया है, वो बयान जो मैं अपने दर्शकों को सुनाऊंगा उससे सुनिए। उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म के अंदर, हम अपने बोर्ड के अंदर किसी तरीके की कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट आप देखिए। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वरंगल का इस्लामिया ग्राउंड हो या भारत जो हमारा वतन अजीज हो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को कानून वापस लेना पड़ेगा। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यह कानून हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे ये जलसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनक्कद किए जा रहे हैं, ये किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है।
हम तो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को, ईसाईज़म जो ईसाई हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, ये कानून हमसे वो चीज़ें हमसे छीन लेता है जो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है। ये जो वक्फ का तरमीमी कानून बनाया गया, जो सिख धर्म के मानने वालों को जो सहूलतें हैं, जो उनके इख्तियारात है, वो भारत के मुसलमानों को नहीं मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि जब आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता है। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करार दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपनाए वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है, ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमाम बाड़ों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया तुमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीर फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो फिर तो ठीक है और बोर्ड को झटका लगेगा, और अगर बोर्ड के पक्ष में आता है तो क्या गुजरात लॉबी एक बार फिर से कोर्ट पर और जजों पर सवाल खड़ी करती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।